भारत में आपका स्वागत है। इफ्तार लोग कर चुके हैं और मैं अभी फातमी साहब के गांव में पहुंचा हूं और उसकी जो घोषणा है, जो फातमी साहब को लोकसभा सीट मधुबनी मिल चुका है। मैं फातमी साहब के पैतृक गांव में पहुंचा, लोग अफ्तार खोल के यहां बैठे हुए हैं। चलते हैं लोगों के बीच में, उनकी राय जानते हैं। फातमी साहब को जो टिकट मिला है, गाँव में तो खुशी की लहर है, कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, उन लोगों से उनकी राय जानते हैं। और यहाँ के जो मुखिया हैं प्रेम जीवर पंचायत के, उनसे भी पूछते हैं, हालांकि वो कांग्रेस के हैं, उनसे भी पूछते हैं कि महागठबंधन से फातमी साहब को टिकट मिला है और वो भी मधुबनी से, लोग कितने खुश हैं और जीत की कितनी उम्मीद रखते हैं। चलिए उन लोगों से बात करके हम आपको बताते हैं। सर, आप इस गांव के मुखिया भी हैं पंचायत के, और आप ही के पंचायत के हैं अली अशरफ फातमी साहब। लोकसभा मधुबनी का टिकट मिला है, कितनी खुशियाँ और कितनी जीत की उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पे आज बहुत खुशी का दिन है कि फातमी साहब इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, उसको ज्वाइन किए हैं और निश्चित तौर पे वो आने वाले दिन में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे मधुबनी से। तो ये बहुत खुशी का दिन है और इंडिया अलायंस इस बार पूरी तरीके से मजबूती से हर सीट पे चुनाव लड़ेगा। फातमी साहब भी जीतेंगे और फातमी साहब के साथ अन्य 39 सीट जो बचता है वो भी इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम जिशान फारूकी है, मुखिया प्रेम जीवर सह मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का। साहब को लोकसभा मधुबनी का टिकट मिला है, महागठबंधन के आप वो हिस्सा हैं, कैसे देखते हैं आप उनके गांव के रहने वाले? देखिए, उनके टिकट मिलने से और महागठबंधन में आने से महागठबंधन बहुत मजबूत हुआ है। इसका असर बिहार के बहुत सारी सीटों पर पड़ेगा और ये जो है जीत में तब्दील होगा। समझे? जीतेंगे पक्का? पक्का जीतेंगे, पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है। और इससे बल्कि फातमी साहब का आना जो है महागठबंधन के जीत के लिए रीट साबित होगा। इफ्तार के बाद बैठे हुए हैं यहाँ पे और फातमी साहब को टिकट का अनाउंस हो गया और मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और सर, आप तो उनके लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। जी जी, सही कहा। कैसे देखते हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं। फातमी साहब के इस फैसले का इंतजार हम लोग वर्षों से कर भी रहे थे जी। वो तो बीच में जो भी उनकी सोच थी, उन्होंने गलत पार्टी को चुनकर जेडीयू में चले गए। अच्छा, उस फैसले को आप गलत मानते हैं? हाँ, उस फैसले को गलत मानते हैं। और अब अच्छा हुआ है कि उनकी घर वापसी हुई है, जिससे मधुबनी के तमाम गांव के प्रखंड के लोग, खासतौर हमारे गांव के प्रखंड के लोग काफ़ी खुश हैं। और आने वाला लोकसभा इलेक्शन फातमी साहब के लिए अच्छा होगा और वो इस इलेक्शन में इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से सब समाज मिलकर, हिंदू मुसलमान मिलकर उनको जिताने का काम करें। सर, एक सवाल है, अभी आपने कहा जदयू में चले गए थे, जदयू में जाने के बाद महागठबंधन जो था आपका, उसको काफ़ी नुकसान हुआ पिछले चुनाव में, फातमी साहब के नहीं रहने थे। अब वो आए हैं, इसका असर और लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फातमी साहब का आरजेडी में महागठबंधन जेडीयू को छोड़ के जब आए हैं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और फातमी साहब सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक मिथिलांचल के लिए विचार भी है। हर बच्चा अपने आप को फातमी साहब से कनेक्ट करता है, हर समाज के लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। तो उनके आ जाने से महागठबंधन में बहुत बड़ी ताकत जुड़ी है, जिससे आने वाला इलेक्शन में आप नतीजा देखिएगा। इस दफ़ा महागठबंधन लोकसभा में आपको मधुबनी का सीट गठबंधन को जाएगा। क्या इस बार मिथिलांचल में फातमी फैक्टर रहेगा? जी जरूर। कैसे, क्या देखते हैं? बहुत अच्छा, फातमी साहब को टिकट मिलना एक बहुत उल्लास का बात है। फातमी साहब कभी रेस से बाहर नहीं थे, हमेशा लोगों के बीच रहे और हर छोटी बड़ी मुश्किलों में, लोग के खुशी में, गम में उनकी मौजूदगी रहती है, जिस वजह से लोगों के बीच उनकी जो है पहुंच हमेशा बराबर से रहती है। और मध्यम वर्गीय लोगों में उनकी जो छवि है बहुत अच्छी है, पर्सनली बहुत अच्छे हैं। और उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन पर भी उनका असर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी से अभी वो निकल के आए हैं, उसमें एक अफरा तफरी मची हुई है, काफ़ी लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। इसका वजह आप समझ ही रहे हैं कि जो एक बड़ा पैर था इस पार्टी का मिथिलांचल में, वो एक उखड़ गया है। तो अब हम 100% श्योर है कि फातमी साहब की जीत पक्की है। दरभंगा में एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अली अशरफ फातमी ने काम किया, मानू को लेके आया,
बीएड कर लेते हैं और सबसे अच्छा स्कूल दिया कामरान स्कूल चंदनपट्टी में। जी जी तो शिक्षक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा काम रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर वो आते हैं तो अगर मंत्री बन गए जी तो क्या मधुबनी में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी? जी, ज़रूर ज़रूर। यहाँ दरभंगा वाले हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। यहाँ मानू को लाना हो गया, मॉडल स्कूल की स्थापना हो गई और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों तक अभी जानकारी भी नहीं है, लेकिन उस काम को हम लोग अभी तक सराहते हैं उनके काम को। अब मधुबनी वाले भी उनका फ़ायदा उठाएंगे। हम लोग तो हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। दरभंगा में रहते हुए भी मधुबनी में जितने लोग हैं, जितने हम लोग की पहचान है, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, अभी जो हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक चीज देखने को मिल रही है कि फातमी के आने के बाद वो जाति धर्म वाली जो दीवार है, MY समीकरण में सब कुछ टूट गया। एक ही चीज सामने आ रहा है कि बस फातमी फातमी फातमी। जी देखिए, हाँ, फातमी साहब कोई एक धर्म विशेष के नेता नहीं है। एकदम हमेशा से देखा गया है, वो सबको बराबर की नज़र से देखते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे आप जाति में चले जाए, यादव हो, मुसलमान हो, कुर्मी हो, कोई भी समाज, ब्राह्मण हो, सबके लिए एक बराबर है। कभी उनकी कोई ऐसी छवि रही नहीं जो दागदार हो। तो इसीलिए हम लोग या कोई भी जाति के लोग उनको एकदम दिल से मानते हैं। कहीं पे वो बेटे की तरह है, कहीं पे गार्जियन की तरह है। धन्यवाद बात करने के लिए।